आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कुमारी ममता 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई थी। और पिछली बार भी जय घोषणा पत्र 20 में जारी हुआ था कि खासकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने रेगुलर करेंगे या उचित मानदेय करेंगे। इसके बाद जब हड़ताल शुरू हुआ, लंबे दिन तक चला और समझौता जब हुआ, जब सरकार से बातचीत की गई तो उसमें डिप्टी सीएम ने 1500 की मानदेय की बात बोले थे और हमसे 500 रुपया अलग से बोले थे। उसके बाद तेजस्वी जी कैबिनेट का चीज़ नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम जो होता है संवैधानिक पद नहीं है। किसी राज्य का चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, वह मुख्यमंत्री ही कैबिनेट का मालिक होता है। और कैबिनेट के और यह तेजस्वी यादव जो पत्र जारी किए थे आशा के भारत सरकार को जो पत्र लिखे, तो भारत सरकार के हम 28 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारे एटक के सेंट्रल टीम आशा का बातचीत किया था और उसने बातचीत हम वहाँ वेतन की बात बोले थे, प्रोत्साहन की बात नहीं। और आश्वासन दिए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कि हमारे सेंट्रल पूरे हर राज्य में हम एक तरह के वेतन तय करेंगे। और हमारे एमपी भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष जो केरला के एमपी है, और इस तरह से तमिलनाडु के एमपी, कई एमपी भी संसद में, या बिहार का भी कई एमपी ने, जैसे मनोज झा आरजेडी के, उसने भी राज्यसभा के अंदर में ये आशा के जिक्र किया है। और इसलिए इधर जो हम बता रहे हैं कि दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, और कुछ लोग या सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि हो जाएगा, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि किस कैबिनेट में या कब तक ये मानदेय करेंगे, किस प्रोत्साहन करेंगे। अभी तो आपके पत्र के अनुसार जो आया है, जो साक्ष्य है, उसमें प्रोत्साहन की बात हो रही है। और अब उसमें सहमति पत्र जो बना था उसमें मानदेय की बात हुआ था। इस तरह से 92,000 आशा के साथ, फैसिलिटेटर के साथ, वैक्सीन कुमारी ममता के साथ अन्याय और ये धोखा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं, पिछली बार भी हमने मानदेय को लेकर ये सरकार ऐसे ने जो की है, हमने 28 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री से बात की। 10 अगस्त के बहुत बड़ा दबंगला हम जाम किए थे, बिहार आशा संघ फैसिलिटेटर वैक्सीन कुमारी ममता, जो ऐतिहासिक, इस दबंगला को कोई जाम नहीं करता। उसी समय तारामंडल के बगल में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बैठक मीटिंग चली थी 3 बजे तक, और तब सरकार बात किया। और सरकार जब बात किया, हम जो मुख्यमंत्री पर रहते तो 10 से 12,000 की बात हुआ था। और उसके बाद एक हड़ताल टूट जाना, सरकार जो है हम लोग का 1500 और 2000 की बात करके केरला के अंदर में 12,000 है। यहाँ लड़ाई चला आपको हरियाणा में, लड़ाई चला आपको मध्य प्रदेश के अंदर में, जहाँ 6,000 रुपया, 2 लाख रिटायरमेंट की बात हो रहा है। विपक्ष की बात बोल रहे हैं, एनडीए के खिलाफ बात बोलते हैं, हम भी यहीं खिलाफ में। लेकिन अभी आशा के साथ न्याय संगत जो मानदेय 6,000 भी तो दिया, और आपने जो आशा का 1500 रुपया दिया वो भी कागज पर दिए हैं, कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अखबार मीडिया में भेजे हैं कि स्पष्ट करें कि कब मानदेय होगा, कितना होगा। ये 1500 2000 दे के ये जो है अन्याय हो जाएगा। और इसी के कड़ी में हमारा अगला आंदोलन है 22-23 नवंबर को, राज्य के तमाम पीएससी पर बैठेंगे और वहाँ से हम मांग पीएससी के प्रभारी को देंगे, हम 20 या 21 को सरकार को सूचना देंगे कि हमारे लड़ाई और दिन प्रतिदिन तीखा होगा। तो चुनाव नजदीक आ रहा है, आंदोलन भी। और इसके बाद अगला करिए 8 दिसंबर से हम 14 सूत्री मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इसके बाद अगला जो करिए होगा तूफान की तरफ, जो विधानसभा चलने वाला जनवरी फरवरी मार्च, उसमें जो है अनिश्चितकाल के लिए हम रोड पर उतरेंगे, हम पटना का एक्सप्रेस कर देंगे। और ये सरकार ये समझ रहा है कि हम आंगनबाड़ी पर लाठी चला देंगे, आशा पर लाठी चला देंगे। आज लाठी का दर्द जो है 24 के चुनाव हम निकालेंगे। 24 मानदेय और प्रोत्साहन पर क्लियर नहीं बताया। प्रोत्साहन की बात वहाँ सहमति में मानदेय की बोला, और ये पत्र जारी जो किया, जो इसमें प्रोत्साहन की बात कर रहा है, और इस पर भी क्लियर नहीं हो रहा है। सरकार का जो स्टेटमेंट कौन देगा? बिहार का मुख्यमंत्री दे, चीफ सेक्रेटरी दे, डिप्टी सीएम की बात कैसे होगा? कैबिनेट के द्वारा चर्चा हो। क्या लगता है 22 को मंत्रिमंडल का बैठक है, उसमें क्या हम आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि 22 तारीख को मंत्रिमंडल में इस पर आना चाहिए।
आशा का स्पष्ट रूप से 12,000 वेतन तय करे, तब इसका चुनाव में लाभ लेंगे। नहीं तो 24 के चुनाव में बहुत भारी भूल होगी। यह सरकार जो है स्कीम वर्कर का बहुत हाथ से निकल जाएगा। आंगनबाड़ी दुखित है, आशा वर्कर, मिड डे मील सब लोग मिलकर लाखों लाख लोग हैं। इसलिए 24 के चुनाव में सोच रहे हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी अकेले लड़ रहे हैं बिना इन लोग के सहयोग के। सहयोग कैसे होगा? ये 12 के 28 जो कर दिए, विकास मंत्री जो कर दिए, तो इस तरह से हमको जो है 28 उसमें 20,000 देते, 15,000 देते, बाकी पैसा जो है आंगनबाड़ी को कर देते, आशा को करते, ममता को करते, ये जो है वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में जोड़ लेना चाहिए, और अपने लेंगे तनख्वाह, वेतन लेंगे, और इन लोग को देंगे प्रोत्साहन। पहले अगर चाहते हैं प्रोत्साहन तो माननीय मुख्यमंत्री की प्रोत्साहन राशि हो जाए, तेजस्वी ने प्रोत्साहन राशि ले ले, क्योंकि पहले प्रोत्साहन राशि विधायक लेता था, तनख्वाह नहीं मिलता था, उसका कुछ पैसा बेज मिलता था। पहले के विधायक लोग का तनख्वाह तो इधर लोग कर लिया, पहले विधायक की तनख्वाह नहीं था, वो समाज सेवी था। जिस तरह से आशा को प्रोत्साहन की बात करें, 22 से 23 नवंबर को पूरे बिहार के तमाम जगह चक्का जाम, काम को बंद करेंगे। पीएससी के गेट पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यह सांकेतिक चेतावनी है, अगर नहीं माना तो हम इसके बाद भी एक राष्ट्रीय आंदोलन है 25 से लेके 26 से 28 जो महापराव है, उसमें संयुक्त लड़ाई है, सभी किसान मजदूर के सवाल को लेकर है। हम उसमें भी हम लोग उतरेंगे 26 से 28 नवंबर को। इसके बाद हमारा जो लड़ाई है 8 दिसंबर से जो होगी, आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरी ममता को हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या लगता है चक्का जाम करने के बाद, भूख हड़ताल पर बैठने के बाद सरकार हमारी बात सुनेगी या नहीं? सरकार को सुनना इतिहास गवाह है कि मजदूर के सामने, लड़ाई के सामने सरकार हारी है। और यह सरकार के क्या, हम जो अंग्रेज से लड़े तक आज का नहीं है, अंग्रेज से भी हम लोग का लड़ने का इतिहास है। ये अगर न सुनी तो यह नीतीश कुमार जी को कल्याण विभाग में जाना पड़ेगा, तेजस्वी जी गोपालगंज जाएंगे, और बिहार का कोई आंदोलन से नया मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी को तो नहीं चाहिए, लेकिन बिहार के अंदर नया चेहरा चाहिए। इसलिए तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो या मोदी हो, दोनों की आशा वर्कर के मांग को विचार करे, 12,000 वेतन तय करे, वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में ले। ममता को बोले थे संघर्ष के दिन कि सरकारी कर देंगे, आई भूल गए। लगातार बोलते हैं मोदी और तेजस्वी कोई अंतर नहीं है। उसने घोषणा पत्र के बोला 20 के चुनाव में, कर दिया नहीं किया। जैसे मोदी जी बोले थे आरा के बनाने में 15 लाख कर देंगे, कहाँ कर दिया। इसे यह सरकार जो भी हो दिल्ली और पटना का, यह आम जनता का विरोधी सरकार है। ये इसको लेना देना नहीं है 10 करोड़ के जनता का वोट लेकर राज कर रहा है। ये मस्ती उड़ा रहे हैं और आम जन मुद्दे पर ये बात नहीं कर रहे हैं। कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा ये आपका, सरकार तो आप ही का है ना, महागठबंधन। नहीं, हम नहीं सरकार में है। हम यहाँ पर राजनीतिक मंच के हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, हम वर्किंग क्लास का एक लीडर के हैसियत से। पोलिटिकल पार्टी की ऑफिस नहीं है यह। जो है ट्रेड यूनियन एटक जो है, भले किसी वामपंथी विचारधारा के समर्थक जरूर है, लेकिन वामपंथी के पैदा लेने के पहले एटक का जन्म हुआ है। और हम लोग जनसंगठन के अंदर में राजनीति चर्चा नहीं करते हैं। हम मजदूर के मुद्दे पर आशा वर्कर, हम कहना चाहते हैं कि आशा और फैसिलिटेटर की जो मांग है और वैक्सीन कोरियर ममता की जो मांग है, इस पर सरकार विचार करे, नहीं तो लड़ाई आमने सामने हो गई है। और आज के तमाम आशा से मेरा अपील है, फैसिलिटेटर से अपील है, वैक्सीन कोरियर ममता से अपील है कि आप इंतजार मत करिए, टुकुर टुकुर मत डाकिए, अब तय करिए कि संघर्ष में आना है तो आइए या घर में रहना है। संघर्ष में नहीं आइएगा, चुनाव का वक्त है, ये पार कर जाएगा तो ऐसी सोचते रह जाइएगा। इसलिए वक्त के अनुसार जंग छिड़ चुका है से, और इस सरकार के खिलाफ कुर्सी उखाड़ फेंकने के लिए अगर आशा के मान सम्मान चाहिए फैसिलिटेटर का, वैक्सीन कोरियर ममता को, तो ये सरकार के खिलाफ रोड पर उतरना पड़ेगा। लाठी पीना से नहीं डरिए। और नीतीश का खजाना उसका खजाना नहीं है, वो मेरा खजाना है। खजाना से मंत्री को चाहिए 10 लाख, सारी सुविधा पूरे बिहार में जो है ये पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो स्कीम वर्कर कोविड-19 की लड़ाई में जो लड़ा उसको नहीं मिलेगा। इसलिए आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर से मेरा खास कर निवेदन है कि आप लोग एकता बनाइए, इस लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए और आशा ममता को जोड़िए। और ये अगर नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि पैरवी से नहीं मांग पूरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री से मिलने से नहीं, संगठन की ढांचा को मजबूत करके रोड पर आना पड़ेगा। संगठन अगर मजबूत हो जाएगा, या नीतीश कुमार जो है हड़बड़ा के या डर के इसको मांग पूरा करना पड़ेगा। इसलिए मेरा लड़ाई है प्रोत्साहन नहीं,
वेतन तय करो, वैक्सीन कोरियर के स्वास्थ्य विभाग में शामिल करो, ममता के सरकारी कर्मचारी और 25,000 का वेतन एवं 14 सूत्री मांगों को लेकर मेरा आने वाला दिन संघर्ष का दिन होगा। इसलिए 22 और 23 नवंबर को आंदोलन को सफल करें। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटेक सचिव कौशल कुमार वर्मा।